3d7। इन सब केस में क्या आएगा, आर्गन 3d7। तो ट्रांसफरेंस होगा इलेक्ट्रॉन का कि नहीं, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा ना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा कहाँ से, 3d से 4d की तरफ, और आंसर क्या आएगा, डी2। ये क्लियर है ना केसेस। अब एक सीरीज ध्यान रखना, एक सीरीज दी थी, एरविन विलियम्स सीरीज, ERVIN, फिर विलियम सीरीज, इरविन विलियम सीरीज। क्रोमियम 2+ से स्टार्ट करेंगे, मैंगनीज 2+, आयरन 2+, कोबाल्ट 2+, निकल 2+, और कॉपर 2+। मैंने इससे पहले वाले 2+ वाले क्यों नहीं लिए, वेनेडियम 2+ या फिर टाइटेनियम 2+, क्योंकि उसमें क्या आएगा, D1 D2 D3, उसका कोई मीनिंग है क्या, इसीलिए हमको नहीं लिया। अब जब हम पीरियड में जाएंगे तो जेड इफेक्टिव क्या होगा, साइज छोटा होगा, साइज छोटा होगा, जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा। जेड इफेक्टिव क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जेड इफेक्टिव अगर इंक्रीज हो रहा है तो ये जो दो हैं, ध्यान सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एक्सेप्शंस है पीपीटी के अंदर। ये जो दो हैं, इनका जेड इफेक्टिव बहुत ज्यादा, निकल 2+ का और कॉपर 2+ का साइज छोटा, साइज छोटा, तो इनकी न्यूक्लियस की पावर बहुत स्ट्रॉन्ग, इनके न्यूक्लियस की पावर स्ट्रॉन्ग, तो ये बाहर से इलेक्ट्रॉन खींचेंगे कि नहीं, लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेंगे कि नहीं। और अगर ये लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहे हैं, अगर ये लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहे हैं, इसका मतलब ये वीक फील्ड लिगेंड या बॉर्डर लाइन लिगेंड्स को भी क्या बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बनाते हैं कि नहीं, समझे कि नहीं। तो ये निकल 2+ और कॉपर 2+ ऐसे हैं कि ये वीक फील्ड लिगेंड या बॉर्डर लाइन लिगेंड को भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बना सकते हैं। इसलिए इनके साथ अगर NH3 आता है, जो बॉर्डर लाइन लिगेंड है, वो काम करेगा बहुत स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का। और इनके साथ, इन चारों के साथ NH3 काम करता है वीक फील्ड लिगेंड। बस कोबाल्ट 2+ साथ ले लेते हैं स्ट्रॉन्ग, अदरवाइज का बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है। इनके जैसे मैं तुम्हें डायरेक्ट क्वेश्चन देता अगर कि FeNH3 होल 6 2+, बताओ इसकी हाइब्रिडेशन क्या होगी। MnNH3 होल 6 2+, बताओ इसकी हाइब्रिडेशन क्या होगी, बता सकते कोई, क्या हाइब्रिडेशन होगी इन दोनों की, FeNH3 होल 6 2+, MnNH3 होल 6 2+। अर्जुन नहीं आया क्या, अर्जुन आया क्या, नहीं है, नहीं है। सेल्फ स्टडी कर नहीं पा रहा, उसका दिमाग बहुत तेज है। वो अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं ना, कितने टेस्ट कर फायदा हो। हाँ वो तो है ही। अब तुम्हें इसका भेजा ईशान ने टेस्ट, कितना कितना इजी टेस्ट है, मैं मेरे साथ को चेक करके बता दूं टेस्ट। टॉपिक बताऊं, मेरे मॉर्निंग और दो था। 5 क्वेश्चन देखते उसमें भी क्या, हाँ निकाला किसी ने आंसर, बोलो विधि तुम, FeNH3 होल 6 2+। नहीं तुम बैक पेयरिंग करोगे इसमें कि नहीं, नहीं होगी। अभी ये याद रहेगा, अभी तो मैंने बता दिया ना ऊपर, नहीं तो अमोनिया क्या करते हो, बैक पेयरिंग करते, एक्सेप्शन में याद रहेगा कि नहीं, क्रोमियम 2+, Mn2+, Fe2+, इनके साथ NH3 किस काम कर रहा है, वीक फील्ड लिगेंड। क्रोमियम 2+ में D4 है, D4 में एक इलेक्ट्रॉन बैक पेयर होता है ना, बैक पेयरिंग नहीं करनी है। आंसर क्या आएगा, sp3e2, याद रहेगा कि नहीं है, तो ये याद रखना जरूर। इरविन विलियम सीरीज के अकॉर्डिंग है, कोबाल्ट 2+ के साथ NH3 को 50 स्ट्रॉन्ग लिया हुआ है, इसको स्ट्रॉन्ग लिया हुआ, ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन किया हुआ है इसके अंदर, कोबाल्ट 2+ के अंदर, याद रहेगा कि नहीं है। ये केस बोला नहीं, एक्सेप्शन में केस है, ये एक्सेप्शन में केस है,
लेकिन रीजन मैंने तुम्हें दे दिया। एक बार रीजन रिपीट कर दोगे? हेमांग बोल दोबारा। सर एक बार रीजन रिपीट कर दो। रीजन यही ना, ये इस सीरीज में जब जाएंगे तो जेड इफेक्टिव पड़ेगा, ये लिखा तो है, साइज छोटा है जेड इफेक्टिव पड़ेगा, देख, साइज छोटा है जेड इफेक्टिव पड़ेगा, जेड इफेक्टिव पड़ेगा तो न्यूक्लियस जो है सेंट्रल एटम का, वो लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास खींचेगा तो बॉन्ड स्ट्रांग हो जाएगा, बॉन्ड स्ट्रांग होगा तो वीक फील्ड लिगेंड को भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बना सकता है, या बॉर्डर लाइन लिगेंड्स को भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बना देगा। निकल 2+ के साथ अमोनिया, या कॉपर 2+ के साथ अमोनिया एसएफएल का काम करते हैं। इन चारों के साथ वीक था, लेकिन कोबाल्ट 2+ को फिर भी हम ले लेते हैं कि इसके साथ ट्रांसफरेंस होता है, बैकपेरिंग होती है। क्लियर है कि नहीं मांग? यस। तो ये चीज ध्यान कर सकते हैं। अब स्पेशल केस एक और एक्सेप्शन में काउंट कर लेना, कोबाल्ट 3+ के साथ चार्ज ज्यादा है कम है? ज्यादा ना, कोबाल्ट 3+ आ गया, ठीक ठाक चार्ज है इस पे, तो इसलिए ये ऑक्सीजन डोनर्स को भी अगर वो इसके साथ आते हैं तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम कर पाता है। जैसे COH2O6 3+, अगर मैं तुम्हें ये दूं तो तुम H2O को वीक फील्ड लिगेंड दोगे कि स्ट्रॉन्ग फील्ड? H2O को वीक फील्ड में काउंट करोगे कि स्ट्रॉन्ग फील्ड में? H2O तो वीक होता है, लेकिन इधर क्या काउंट करोगे तुमसे, स्ट्रॉन्ग फील्ड में। कोबाल्ट 3+ के साथ ऑक्सीजन डोनर वाला लिगेंड आ गया तो काउंट इट एज SFL। तो इसलिए क्या होगा, 3D6 है, 6 के 6 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ आएंगे, T2G में, T2G6 और D2sp3 हाइब्रिडेशन आएगी। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल, ये मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ, घर पे करके देखना जरूर इसको। COOX3-, इसमें बताओ क्या होगा, ऑक्सिलेट आयन, ये भी वीक में होता है, इसको स्ट्रॉन्ग मानेंगे वीक मानेंगे? स्ट्रॉन्ग। क्यों मानेंगे स्ट्रॉन्ग? कोबाल्ट 3+ है, कोबाल्ट 3+ है, इसके साथ ऑक्सीजन डोनर जो कि ज्यादातर बॉर्डर लाइन लिगेंड्स में आते हैं, तो क्या मानते हैं हम, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। क्या क्लियर हो गया? एक्सेप्शन है, रीजन में साथ साथ दे रहा हूँ लेकिन कि क्यों हो रहा है ऐसा। तीसरा केस, कोबाल्ट 3+ है ना, जेड इफेक्टिव बहुत ज्यादा, कोबाल्ट 3+ है ना, जेड इफेक्टिव बहुत ज्यादा। तीसरा केस, अब जैसे NiF6 2-, बताओ, फ्लोराइड आयन वीक फील्ड लिगेंड है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है? बहुत ही वीक, लेकिन इधर क्या लेंगे इसको, स्ट्रॉन्ग। क्यों? निकल पे चार्ज कितना है, निकल, नहीं ये तो वीक में आएगा, प्लस 2 बता देता, वीक मान को निकल पे चार्ज +4 है, देख इधर, निकल पे चार्ज कितना आ रहा है, +4, +4 का मतलब जेड इफेक्टिव ज्यादा की कम, जेड इफेक्टिव बहुत ज्यादा, इसलिए ये तो WFL को भी क्या बना दे रहा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो मुझे की बात कर रहे हो, निकल 2+4 है, इससे तो कोई भी वीक हो। हाँ, समझ गए कि नहीं है? तो ये तो निकल +4 चार्ज है, +4 चार्ज ज्यादा की कम, +4 ज्यादा की कम, बहुत ज्यादा। जब बहुत ज्यादा चार्ज तो क्या करेगा ये, हेलोजन जो कि सबसे वीक फील्ड होते हैं उनको भी क्या बना दिया इससे, स्ट्रॉन्ग। याद रहेगा कि नहीं है? तो इसलिए निकल +4 यानी ये भी आर्गन 3D6 है, 6 के 6 इलेक्ट्रॉन T2G में आएंगे। 6 के 4s2 3D6 होता है ना, 3D8 होता है ना, 4 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, पहले दो कहां से लेंगे, S से, फिर अगले दो कहां से लेंगे, D से, तो आर्गन 3D6 आएगा, T2G6 EG0, T2G6 EG0। याद रहेगा कि नहीं है? एक ये वाला केस, कितने, 3 केस बता दिए मैंने कि 4 बता दिए? 3। पहला क्या बताया, क्रोमियम 2+, मैंगनीज 2+, आयरन 2+, कोबाल्ट 2+, इसके इनके साथ अमोनिया क्या होता है, WFL। कोबाल्ट 2+ को एक्सेप्शन में लेना। दूसरा केस दिया मैंने तुम्हारे साथ, कोबाल्ट 3+ के साथ ऑक्सीजन डोनर्स वाले लिगेंड क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग। तीसरा केस क्या लिया, तीसरा केस Ni+4 के साथ अगर F नेगेटिव आ गया तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। 6 आने चाहिए, 6 F। लास्ट केस तुम सबको रटा होगा, 4D और 5D के एलिमेंट्स आ गए तो क्या WFL भी क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। याद है कि नहीं? 4D और 5D के एलिमेंट्स के लिए WFL और SFL का कोई मीनिंग नहीं है। जैसे PDCl4 2-, ये 4D8 है, TTCl4 2-, ये 5D8 है, बैकपेयरिंग होगी इनमें कि नहीं, बैकपेयरिंग होगी कि नहीं? तो दोनों में हाइब्रिडेशन क्या आएगी, DsP2, 4 है ना लिगेंड्स, तो हाइब्रिडेशन क्या आएगी, DsP2। क्या क्लियर हो गया? हाँ, 4D 5D में जो भी लिगेंड सबको स्ट्रॉन्ग मानना, 4D और 5D में सबको स्ट्रॉन्ग मानना है। और 4s का इलेक्ट्रॉन कोई बच गया अगर, तो वो हमेशा कहा जाता है,
वो हमेशा कहाँ जाएगा? डी में। FeH2O होल 5NO, SO4, एक Na2। ये दोनों क्वेश्चन नीट में पूछे हुए हैं दोनों बहुत, और IIT में भी। सोडियम नाइट्रोक्लोराइड Na2FeCN5NO, CN5, एक CN5NO, CN5NO। नीट में तो डायरेक्ट ये भी पूछा हुआ है कि सोडियम नाइट्रोक्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है। सेकंड वाला फॉर्मूला है सोडियम नाइट्रोक्लोराइड का, जो मैंने अभी लिखा है। तो ये एक पहला है ब्राउन रिंग, जिससे कलर आता है चार्ज ट्रांसफर की वजह से। और ये सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। तुम्हें दोनों के अंदर हाइब्रिडेशन बतानी है। पहले वाले केस में आयरन पे चार्ज कितना आएगा? पहले केस में ब्राउन रिंग में आयरन पे चार्ज कितना आएगा? बहुत इंपॉर्टेंट है ब्राउन रिंग। इसमें आयरन पे चार्ज कितना आएगा? कलर इसका चार्ज ट्रांसफर की वजह से होता है। ब्राउन कलर की, ब्राउन कलर जो है चार्ज ट्रांसफर की वजह से होता है। देखो इधर बोलना भी थी, क्या आएगा चार्ज इस पे, आयरन पे? प्लस 3। हाँ +1 आएगा। +1 चार्ज आएगा। x +5 × 0 +1 -2 = 0, क्या आ जाएगा? समझ गए कि नहीं? यहाँ पे NO जो है ना, वो +1 वाला है। NO क्या है? +1 वाला। अब NO एक ऐसा लिगेंड है जो प्लस में भी एग्जिस्ट करता है, जीरो में भी एग्जिस्ट करता है, माइनस को लेते नहीं, माइनस में भी एग्जिस्ट करता है, वो लेते नहीं है। NO का नाम क्या था? नाइट्रोसिल, याद है कि नहीं? और NO+ का नाम क्या है? नाइट्रोसोनियम। क्या नाम है इसका? नाइट्रोसोनियम या नाइट्रोसिलियम। नाइट्रोसोनियम या नाइट्रोसिलियम। यहाँ पे NO जब भी आता है ना, वो +1 की फॉर्म में आता है या न्यूट्रल की फॉर्म। न्यूट्रल में कब आएगा? जैसे मैंने बोला CrCO6, CrCO6 है। अगर जितने भी CO है सबको रिप्लेस करना है NO से, तो कितने NO आएंगे? जितने भी CO हैं सबको रिप्लेस करना है NO से, कितने NO आएंगे? एक CO कितने इलेक्ट्रॉन देता है? 2। एक NO कितने इलेक्ट्रॉन देता है? 3। तो 4 आएंगे। 12 इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं ना इसको। NO तो ऑर्डर इलेक्ट्रॉन कंपाउंड है ना। तो ये, अगर मैं CO को NO से रिप्लेस करना है तो NO आएंगे 4। नहीं समझ आया ये? एक CO कितने इलेक्ट्रॉन देता है? 2। एक लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन देता है, लेकिन ऑड इलेक्ट्रॉन कंपाउंड है तो कितने देगा वो? 3। तो इसलिए ये 12 इलेक्ट्रॉन दे रहा था ना, 6 CO मतलब 12 इलेक्ट्रॉन। तो 4 NO, 4 × 3 12 इलेक्ट्रॉन, तो ये NO आ जाएगा। अभी मैं तुम्हें बता रहा हूँ, NO जो है +1 वाला है तो नाइट्रोसोनियम। NO जो है 0 वाला है तो उसे बोलते हैं हम नाइट्रोसिल। ध्यान देना, मेरे को Fe पे चार्ज नहीं पता और NO पे चार्ज नहीं पता, तो x + y 2 आ गया कि नहीं? नहीं समझाया? Fe पे मान लिया x, NO पे मान लिया y, x + y आ गया 2। x + y कितना आ गया? 2। अब NO कौन सा? यहाँ पे Fe, यहाँ पे NO। NO पे चार्ज या तो 0 होगा, NO पे चार्ज या तो 1 होगा, यही है ना? अगर NO पे चार्ज 0 होगा तो Fe पे चार्ज कितना आया? 2। +2 आएगा ना। y को 0 पुट कर दो तो 2 आ जाएगा कि नहीं? और अगर NO पे चार्ज +1 आया तो y पे x कितना आ जाएगा? 1। कई अच्छी बुक्स में ये बता रखा है कि ऐसे केसेस में x + y निकालना और उसका चार्ज डिफरेंस चेक करना। चार्ज डिफरेंस कम तो स्टेबिलिटी ज्यादा। चार्ज डिफरेंस कितना है इधर? 2। और यहाँ पे कितना चार्ज डिफरेंस? 0। तो इसे कौन सा स्टेबल? +1 की, +1 वाला था। ऐसे लिगेंड्स को बोलते हैं नॉन इनोसेंट लिगेंड्स। क्या बोलते हैं इनको? नॉन इनोसेंट लिगेंड्स। ऐसे लिगेंड्स जिसके ऊपर चार्ज वेरिएबल हो। NO पे +1 भी है, -1 भी है। जैसे O2 पे नहीं पता मेरे को चार्ज क्या होगा, O2 पे क्या पता सुपर ऑक्सो, क्या पता पर ऑक्सो, समझ रही है कि नहीं? ऐसे लिगेंड जिसमें हमें चार्ज नहीं पता है, कुछ भी होता है, उन्हें बोलते हैं नॉन इनोसेंट लिगेंड्स। जैसे अमोनिया पे चार्ज, अमीन पे चार्ज पता है ना 0 होगा, H2O पे चार्ज पता है 0 होगा, साइनाइड पे -1 होगा, तो ये इनोसेंट लिगेंड्स है। ये क्या होंगे? नॉन इनोसेंट लिगेंड्स। क्लियर होगा कि नहीं? तो आगे निकाल लोगे कि नहीं? आयरन की स्टेट क्या आ गई यहाँ पे? ब्राउन रिंग में आयरन की स्टेट कब क्या आई? नाइट्रेट आयन को डिटेक्ट करते तो बनता, फॉर्मूला याद कर लेना। तो अब इसमें आयरन पे चार्ज +1 आया तो ये हो गया आर्गन
4s1 3d6, 3d, ये 4s का इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा हमेशा, चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो या वीक फील्ड लिगेंड, कहां जाएगा बोलो, कहां चला जाएगा बोलो जल्दी, 4s का इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा, हमेशा 3d में। तो ये हो गया 3d7। आईआईटी ने पूछा था कि कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं इस ब्राउन रिंग में, कितने अनपेड हुए हैं? अभी नहीं पता लग रहा, कितने अनपेड हो गए, 3। बैक पेयरिंग तो नहीं होगी ना इसमें, क्यों नहीं होगी बैक पेयरिंग, क्योंकि ये यहाँ पे 5 वीक फील्ड लिगेंड है और एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। अगर एसएफएल लेस है डब्ल्यूएफएल से तो डब्ल्यूएफएल मानना, एसएफएल लेस है डब्ल्यूएफएल से तो क्या मानना है, डब्ल्यूएफएल। Na2CN5NO का, अब इसमें आयरन की स्टेट क्या आ रही है, आयरन की स्टेट क्या आ रही है इसमें, Na2FeCN5NO, क्या स्टेट आ रही है बोलो, Fe की स्टेट +2 आ रही है, +2, Fe की स्टेट +2, है ना, Fe की स्टेट +2। तो अब ये आर्गन 3d6 बन गया कि नहीं, इसमें तो पूरे ही स्ट्रॉन्ग है ना, सीएन भी स्ट्रॉन्ग, एनओ भी स्ट्रॉन्ग, इसमें क्या है, सीएन भी स्ट्रॉन्ग है और सीएन भी स्ट्रॉन्ग है और क्या स्ट्रॉन्ग है, एनओ भी स्ट्रॉन्ग है। तो क्या होगा इसका मतलब बोलो, तो इसलिए इसमें तो बैक पेयरिंग होगी, और आंसर निकाल लोगे इससे, आर्गन 3d6 आ रहा है, बैक पेयरिंग हो गई, D2sp3 हाइब्रिडेशन आ जाएगी, D2sp3 हाइब्रिडेशन। जैसे इसमें COH2O होल प्राइस F3, इसमें क्या लेंगे, कोबाल्ट 3+ है, कोबाल्ट 3+ है, एक्सेप्शनल केस है ये, कोबाल्ट 3+ है, बताओ ये वीक फील्ड मानेंगे कि स्ट्रॉन्ग फील्ड मानेंगे, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है ना H2O, ऑक्सीजन डोनर्स क्या थे, स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन फ्लोराइड एंड वीक फील्ड लिगेंड्स है, ओवरऑल वीक लेना है, ओवरऑल क्या लेना है, वीक फील्ड लिगेंड। तो बैक पेयरिंग नहीं होगी इसके, बैक पेयरिंग नहीं होगी इसके। एक्सेप्शंस के साथ ऑक्टेट कॉम्प्लेक्सेस मैंने आज एक्सप्लेन कर दिया पूरा, हो गया एक्सप्लेन कि नहीं पूरा, ये एक्सेप्शंस के साथ वीपीटी पूरा एक्सप्लेन कर दिया है अभी, इसको ढंग से कर लेना जरूर। एक्सेप्शन 4 मैंने बोली है, 4 एक्सेप्शन कौन सी, पहली एक्सेप्शन क्रोमोन 2+, Mn2+, Fe2+, कोबाल्ट 2+, क्या लेंगे इसके अंदर अमोनिया को, वीक फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड। दूसरी एक्सेप्शन, सेकंड एक्सेप्शन, 4d और 5d का कोई भी एलिमेंट आ गया तो उसके साथ डब्ल्यूएफएल नहीं होंगे कभी भी, क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, रीजन वही है, जेड इफेक्टिव ज्यादा। तीसरा केस, Ni+4 में F- आया तो क्या मानेंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। एक रह गया कोबाल्ट 3+, कोबाल्ट 3+ के साथ अगर ऑक्सीजन डोनर आ गए क्या लेना है उसको, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। एनसीईआरटी में क्वेश्चन दे रखा है ये वाला, तो ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि मैंने ऐसी पढ़ाया, ये चेक कर लेना एक बार, ऑक्सीडेशन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन है, इसका पूछा हुआ डी ऑर्बिटल ऑक्यूपेशन। अब ओएक्स को वीक फील्ड लिगेंड मानेंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। कोबाल्ट 3+, आर्गन 3d6 है, आर्गन 3d6 यानी T2G6 और Eg0 आंसर आएगा इसका, डी ऑर्बिटल ऑक्यूपेशन पूछा हुआ है, T2G6 और Eg0। क्या किसी को कोई डाउट है, तो यहाँ पे ये टॉपिक खत्म हो गया। अब क्या लेना है मेरे को, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, उसमें तुम्हें याद होगा 2 नीचे और 3, याद है क्या, 2 नीचे होंगे और 3 ऊपर होंगे, ध्यान है कि नहीं, ऊपर वैल्यू, यहाँ पे नीचे क्या होगा, E2, E2 नीचे और ऊपर क्या होगा, T2। ध्यान आ गया, जी नहीं लिखते इसमें, E2 और T2। और यहाँ पे क्या आएगा, नीचे वैल्यू कितनी थी, -0.6 डेल्टा T, ऊपर वैल्यू कितनी है, +0.4 डेल्टा T। क्लियर है कि नहीं है, देखो टेट्राहेड्रल के लिए D1 WFL SFL,
बताओ क्या आएगा? D1 एक इलेक्ट्रॉन, क्या कोई मीनिंग है? कोई मीनिंग नहीं है ना इसका। D2 क्या कोई मीनिंग है SFL और WFL का? कोई मीनिंग नहीं है। दोनों में क्या आएगा? -1. जैसे D2 है तो -1.2 डेल्टा टी, -1.2। अब D3 से दिक्कत आएगी कि नहीं? 1 और 2 डिस्कस करना कि समझ आ गया? 1 और 2 समझ आ गया ना? अगर D3 है, अगर D3 है तो क्या होगा? D3 है तो क्या होगा? अब 3 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3। SFL में क्या होगा? 1 2 3, ये ऐसे आएंगे। समझ गए कि नहीं? वैल्यू क्या आएगी? पहले केस में आंसर -1.2 +0.4, -0.8 डेल्टा टी। और दूसरे केस में आंसर -1.2 डेल्टा टी प्लस -1.2 डेल्टा टी प्लस पी आएगा कि नहीं? नहीं समझ आया? -1.2 डेल्टा टी प्लस पी, कोई डाउट तो नहीं है? ये आंसर आएगा -1.2 डेल्टा टी प्लस पी। और अब डी फोर में क्या आएगा? WFL में 4। इसके अंदर D4 में क्या होगा? समझ आया कि नहीं? है निकाल लोगे वैल्यूज की नहीं? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? ये D5 भी कर लोगे ऐसे ही, D6 भी, D7 भी, और वैल्यूज निकाल लेना जरूर। कौन सी वैल्यूज? डी ऑर्बिटल ऑक्यूपेशन भी और वैल्यूज भी। जैसे डी ऑर्बिटल ऑक्यूपेशन क्या होगा D4 में? D4 में क्या होगा? E2 2। ये इजी था ना, ये E2 मत लिखना इसमें, ये ई आएगा ना सिर्फ इसको। क्या आएगा इसमें? E2 T2 2। याद आ गया कि नहीं? और इसमें क्या आएगा? E4। टेट्राहेड्रल है तो E4। समझ आ गया कि नहीं है? अब D4 ये सारे नहीं तुम निकाल लोगे। अब एक केस आएगा यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट वाला, D9। क्योंकि मैंने ऑक्टल के लिए डिस्कस कर दिया है कि तुम खुद ट्राई कर सकते हो। D5 D6 D7 D8, D9 का सबसे इंपॉर्टेंट केस। D9 यानी कॉपर 2+ हो गया कि नहीं? D9 का मतलब क्या हो गया? कॉपर 2+। देखो उधर WFL है तो कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लेकिन अगर SFL है, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7, SFL अगर 8 9, ये आएगा, ये आ गया। अब इसमें होगा ट्रांसफरेंस। ये 3D, ये 3D है ना, इसमें ट्रांसफरेंस होगा। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? कोऑर्डिनेशन नंबर 4, D9 कंफिगरेशन विद SFL। इसको नहीं भूलना। इसका ये इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा? कहां जाएगा बोलो? ये एक इलेक्ट्रॉन हटा रहा हूं मैं यहाँ से, ये हटाया और इसको पहुंचा दिया मैंने किस पे? 3P में। 3P में गया। उसमें D7 में इलेक्ट्रॉन कहां गया था? D7 में इलेक्ट्रॉन कहां गया था वो? याद है कि नहीं? 4P में गया था। 4P में गया था इलेक्ट्रॉन। थ्री 4D में, सॉरी 4D में गया था। 3D से कहां गया था? 4D में। यहाँ 3D से कहां गया है? 3P में। यहाँ 3D से 3P में। और यहाँ चार क्या आएंगे लिगेंड्स? 1 2 3 और 4। तो हाइब्रिडेशन क्या आ गई? सर 4P में DsP2। गया ना? क्या समझ आ गई? हाँ मांग। हाँ सर। और सर 4P में गया ना, 3P में थोड़ी। यहाँ पे 3D से 3P में गया। सर 4P में जाएगा ना? DsP2 है ना, खाली जगह है यहाँ पे। सर 3P खाली थोड़ी होगा। तो कौन सा खाली होगा? अच्छा 4P आएगा, सॉरी हाँ 4P आएगा। 4P है ना? ये 4P आएगा, 3D से 4P में जाएगा। 3D से 4P में जाएगा ये नोट कर लेना एक बार। 3D से 4P खाली होगा ना, ये तो 4s है। 3D से 4P में जाएगा। ये मैंने जो लाइन लिखी है इसको मार्क कर लेना जरूर। कोऑर्डिनेशन नंबर 4,
D9 कंफिग्रेशन SFL, इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? कोऑर्डिनेशन नंबर 4, D9 SFL, इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? 3D से 4p, 3D से 4p में। इसी क्या बोलते हैं? ट्रांसफेरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफेरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जिसमें ऐसे ट्रांसफेरेंस हो सकता है ना, वो अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, याद रख लेना ये। वो क्या होते हैं? अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट। यानी कोबाल्ट 2 प्लस, मैंने पीछे केस किया था, कोबाल्ट 2 प्लस विद स्ट्रॉन्ग फ्री लिगेंड इज ए गुड रिड्यूसिंग एजेंट। कोबाल्ट 2 प्लस विद कोबाल्ट 2 प्लस विद क्वाड्रेंट नंबर 6 SFL, विद क्वाड्रेंट नंबर 6 SFL इज ए गुड रिड्यूसिंग एजेंट। ऐसे यहाँ पे कॉपर 2 प्लस, ये क्वेश्चन आएगा पेपर के अंदर। उस समय तो तुम गलती करके होगा, ऐसे देख लो एक बार, CuNH3 होल 4 2 प्लस, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। क्या आएगा आंसर इसका? CuNH3 होल 4 2 प्लस। बस 11 सालों से मैं सुनने वाला हूँ, 5 मिनट रिवाइज करो जल्दी से, मैं सुनने वाला हूँ सभी। कॉपर 2 प्लस, इसमें वही हाइड्रोजन, क्या हाइब्रिडेशन होगी? DsP2 आएगी। कॉपर 2 प्लस है, कॉपर 2 प्लस है, तो आर्गन 3D9 हो गया कि नहीं? आर्गन 3D9 हो गए, सही ना? आर्गन 3D9 का मतलब, और SFL है ये, अमोनिया। ये आएगा 4s, ये 4p। इलेक्ट्रॉन क्या होगा? यहाँ से हटेगा, ये हट गया यहाँ से, तो यहाँ आ जाएगा DsP2, और ये इलेक्ट्रॉन आ गया यहाँ पे, ट्रांसफेरेंस हो गया इलेक्ट्रॉन का। याद रहेगा कि नहीं है? आर्गन 3D9 वाला केस मत भूलना बिल्कुल भी, है ना? आर्गन 3D9 जब SFL है और क्वाड्रेंट नंबर 4 है, तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, तो ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। याद रहेगा कि नहीं है? और D9 में ट्रांसफरेंस एक और केस में होता है, जब क्वाड्रेंट नंबर 5 है और स्ट्रॉन्ग फ्री लिगेंड्स। ट्रांसफरेंस की कंडीशन है वो तभी होगा जब इलेक्ट्रॉन अपने हाईएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल पे और लीगेंड स्ट्रॉन्ग है। हायर एनर्जी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स हैं और लीगेंड स्ट्रॉन्ग है, देन ओनली ट्रांसफरेंस विल टेक प्लेस। D9 में ट्रांसफरेंस एक और केस में होगा, किसमें? क्वाड्रेंट नंबर 5 के अंदर। क्वाड्रेंट नंबर 5 में मैंने तो बता रखा है, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 में अगर WFL आता है प्लस स्ट्रॉन्ग फ्री लिगेंड में अकेला एक CO आता है, तो क्या होगा? तो क्या होगा? हाइब्रिडेशन sp3d। और SFL में हाइब्रिडेशन क्या होगी? DsP3। SFL में हाइब्रिडेशन क्या होगी? DsP3। इसमें sp3d है WFL के साथ, प्लस जैसे FeCO5 आया, बोलो इसकी हाइब्रिडेशन क्या होगी? क्या बोलोगे? FeCO5। SFL पे लिख देता हूँ यहाँ पे, एक्सेप्ट CO, यहाँ लिख देना एक्सेप्ट CO। आयरन क्या आएगा? आर्गन 4s2 3d6, सही ना? उसमें बैक पेयरिंग करेंगे कि नहीं? नहीं करना बैक पेयरिंग, बस 4s के इलेक्ट्रॉन डी में डालने ही डालने हो, तो 4s के इलेक्ट्रॉन तो डी में जाते ही जाते हैं। तो 3d6 था, ये देखो 3d6, और 4s2 के इलेक्ट्रॉन भी इधर ही आ गए एक एक। तो हाइब्रिडेशन क्या आएगी? sp3, और एक यहाँ से डी ले लेंगे, समझ गए कि नहीं? 4s 4p 4d, तो ये एक स्पेशल केस है। 6 जगह इलेक्ट्रॉन, 5 जगह इलेक्ट्रॉन CO दे देगा, 5 जगह इलेक्ट्रॉन CO दे देगा। और आंसर क्या आएगा?
sp3d। वीक फील्ड लिगेंड आ जाए या सीओ आ जाए, बायोरोटेशन क्या होगी? sp3d, क्वेश्चन नंबर 5। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आ गया एक्सेप्ट सीओ, तो क्या होगा? तो डीएसपी, तो डीएसपी3। याद रहेगा कि नहीं है? तो ये यहाँ पे हमने टेट्राहेड्रल का भी खत्म कर लिया, स्क्वायर प्लेनर का साथ में, स्क्वायर प्लेनर का साथ में खत्म हो गया। अब यहाँ पे जो जो अब मेरे को नेक्स्ट टाइम सीएफटी पढ़ाना ना, उसके लिए तुम्हें शेप्स ऑफ डी ऑर्बिटल्स आने चाहिए। क्या आना चाहिए रूल? शेप्स ऑफ डी ऑर्बिटल्स। सबको रटा होना चाहिए ये, नहीं तो नेक्स्ट टाइम कुछ समझ नहीं आएगा। देखो जैसे ये मैं इसी चीज को लूंगा नेक्स्ट टाइम, ये रूम के अंदर एज्यूम करना, ये है एक्स एक्सिस, मैं अब कर दूंगा अभी। दो फेस से निकल रही है एक्स एक्सिस। कौन सी एक्सिस है? एक्स एक्सिस। दो फेस से, समझिए ना, दो वॉल से, रूम के अंदर जो दो वॉल्स हैं, जैसे ये वाली ले ली और एक ये वाली वॉल ले ली, ये एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल, और ये है वाई एक्सिस। इन दो ऑपोजिट फेसेस से ये वाई एक्सिस है। क्या समझ गए? ये वाई एक्सिस। और सीलिंग और फ्लोर से कौन सी एक्सिस? जेड एक्सिस। इलेवन को बता रखा मैंने, बता रखा है, ये जेड एक्सिस, ये जेड एक्सिस है। अब मैंने इसमें तुम्हें बोला शेप बनाओ इसके अंदर, डी एक्स वाई, पहले बनाओ डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये बनेगा डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, टच करते होगा ना एक्सिस को, ये बन गया डी एक्स। समझ आया कि नहीं ये? हॉरिजॉन्टली ये एक्स एक्स और वाई एक्स वाई प्लेन में, डी एक्स वाई, दिस इज डी, सॉरी, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है क्या ये? डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब मैंने बोला डी जेड स्क्वायर बनाओ, वो कैसे बन जाएगा? ये बन गया डी जेड स्क्वायर, जेड एक्सिस के अलावा बन जाएगा जेड एक्सिस के अलावा। क्या डी जेड स्क्वायर समझ आ गया? ये भी एक्स, दो ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल कौन से एक्सिस पे है? कौन से एक्सिस? एक तो एक्स वाई, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और जेड एक्सिस पे क्या है? डी जेड स्क्वायर। तीनों तीनों कहां पे टर्मिनेट कर रहे हैं? रूम के अंदर, फेस के सेंटर पे कि नहीं? फेस के सेंटर को टच कर रहे हैं, याद रखना। ये कहां टर्मिनेट कर रहे हैं? फेस के सेंटर पे। अब बाकी जो तीन डी ऑर्बिटल्स हैं, क्या वो फेस के सेंटर को टर्मिनेट करेंगे या एच सेंटर को? वो एच सेंटर को। देखो जैसे डी एक्स वाई मैंने बोला, डी एक्स वाई, ये रहा डी एक्स वाई, ये डी एक्स वाई। क्लियर हो गया कि नहीं? है डी एक्स वाई, वो तो हटा ही देता हूँ एक बार। डी एक्स वाई समझ आ गया क्या? ये कहां पे टर्मिनेट कर रहा है? एज के सेंटर पे, एज के सेंटर पे। अगला क्या था? डी एक्स जेड, अगर है एक्स जेड हॉरिजॉन्टल था तुम्हारी तरफ देखते हुए होगा, डी एक्स जेड, ये डी एक्स जेड। क्या समझ आ गया? दिस इज डी एक्स जेड, ये डी एक्स जेड होगा। और डी वाई जेड बोलेंगे तो ये रहा डी वाई जेड। डी एक्स जेड मैंने दिखा दिया है, मैं वो हटा रहा हूँ, पीछे ग्रीन वाला जो है। और डी वाई जेड बोलेंगे अगर, तो वो ऐसे हो। क्या समझ आ गया ये पांच डी ऑर्बिटल समझ आ गए कि नहीं? बस ध्यान रखना कौन से डी ऑर्बिटल जो एक्सिस पे है, डी जेड स्क्वायर और डी एक्स वाई स्क्वायर, और कहां टर्मिनेट करते हैं? फेस के सेंटर पे। और बाकी तीन कहां टर्मिनेट करेंगे? एज के सेंटर पे। बाकी कहां टर्मिनेट करेंगे? एज सेंटर पे। और सबको एक साथ अगर सेंट्रल एंड मिडल एटम होगा तो उसके तो पांचों होंगे, तो एक स्फेरिकल फील्ड बनेगा कि नहीं पांचों डी ऑर्बिटल्स का? अगर ये लाइन तुम्हें याद हो गई ना, तो ही नेक्स्ट टाइम समझ आएगा, नहीं तो कुछ समझ नहीं आएगा next time। ये लाइन बिल्कुल टिप्स होनी चाहिए, तो ही समझ आएगा, नहीं तो समझ नहीं आएगा। क्या पढ़ाना मेरे को?
जो तुम्हें बताया ना मैंने ये, कि जैसे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो 3 नीचे आते हैं, 2 ऊपर आते हैं। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो 2 नीचे आएंगे, ई और T2 ऊपर, याद है कि नहीं? ये ऐसे स्प्लिटिंग क्यों हो रही है स्क्वायर पैनल कॉम्प्लेक्सेस में? पहले कौन सा आया था ऊपर, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, फिर कौन सा आया, डी एक्स वाई यहाँ से, फिर कौन सा आया, डी जेड स्क्वायर, फिर कौन कौन सा आया, दो डी एक्स वाई, सॉरी डी एक्स जेड और डी वाई जेड। यार आगे कि नहीं? ये ऐसा क्यों हो रहा है? ये मैंने तुम्हें बताया भी हुआ शायद स्क्वायर पैनल वाले। तो ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है जो आईआईटी में पूछे जा रहे हैं, और इसमें क्या नाम है, नीट में भी। तो इनको जरूर कर लेना, इन स्ट्रक्चर्स को जरूर कर लेना, डी एक्स वाई वाई जेड एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। टर्मिनेट कहाँ पे करते हैं? एज के सेंटर पे। एज के सेंटर पे कौन टर्मिनेट करता है? डी एक्स वाई वाई जेड और एक्स जेड। और फेस सेंटर पे कौन टर्मिनेट करेगा? डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। समझ आ गया इतना कि नहीं? चलो अभी एक बार होमवर्क दिखा देना, यही तो करना।